नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री की टर्म सीरीज के पार्ट 4 में, मतलब कि लेक्चर 4 में। इससे पहले हम पार्ट 4 डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये आपको पता है। और इसको हम पहले पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। ये सारी बातें हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से संबंधित। आज का ये हमारा लेक्चर है संगम एज से संबंधित, मतलब कि संगम वंश से संबंधित है। वहां पे जो भी इंपोर्टेंट जो कीवर्ड रहते हैं उनको हम पढ़ेंगे। ये हमारा जो डिस्कशन है, क्योंकि बिल्कुल ऑप्टिमाइज है। ऑप्टिमाइज क्यों है? क्योंकि हम कीवर्ड पढ़ रहे हैं। कीवर्ड पढ़ रहे हैं क्योंकि जो प्रश्न आते हैं केवल कीवर्ड से ही आते हैं। ठीक है। और संगम जो एज है वो काफी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे आपको चोल, चेरा, पांड्या वंश आपको देखने को मिलेंगे और काफी शासन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण वहां पे शासन किया है लोगों ने। तो ये संगम जो डायनेस्टी है वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें इसको पढ़ने की भी आवश्यकता है, इसलिए हम इसको क्या है पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें। स्टार्ट करने से पहले आप सभी अच्छे होंगे, मेंटली रूप से भी, फिजिकली रूप से भी, और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। इस बात को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि जो संगम जो डायनेस्टी है, संगम जो पीरियड है, उसमें कौन कौन से राजा हुए। मतलब कि राजाओं के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो हॉलिस्टिक वे में डिस्कशन नहीं है। हम केवल इंपोर्टेंट जो कीवर्ड हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इंपोर्टेंट कीवर्ड का मतलब है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वहीं से हम जो कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड हैं केवल उन्हीं को पढ़ रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। लेकिन जो संगम पीरियड है वहाँ पे आपको चोला देखने को मिलेगा, पांड्या देखने को मिलेगा, इधर आपको चेरा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इधर आपको बेनाद, नांजी नद देखने को मिलेगा। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण जो डायनेस्टी हैं यहाँ पे रही हैं, यहाँ पे लोगों ने महत्वपूर्ण शासन किया है। चोला डायनेस्टी की एक महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि उन्होंने सुशासन की इकाई रखी। मतलब सुशासन, मतलब कि स्थानीय स्तर पर अगर सुशासन की बात कहीं से स्टार्ट होती है तो वो चोला डायनेस्टी से होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। मतलब कि चोल वंश से स्थानीय सुशासन की बात आती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है और कई एग्जाम में आया भी है प्रश्न। ठीक है, फिर आप राज्यों को याद रखेंगे। आज हमारा केवल फोकस है इंपोर्टेंट जो कीवर्ड हैं उनको क्या कहते हैं, कैसे काम चलता था। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो हमारा है उल्गू। उल्गू मतलब होता है कस्टम ड्यूटी। मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में इधर समुद्र के माध्यम से, सी रूट्स के माध्यम से कोई ट्रेड होता था, तो वहां पे कुछ कस्टम ड्यूटी लगती थी, तो उसको हम बोलते थे उल्गू। तो उल्गू के द्वारा अगर आपसे पूछा जाए कि उल्गू क्या है तो आप बता देंगे कस्टम ड्यूटी थी संगम एज में। ठीक है। कराई, एक कराई शब्द आता है। कराई का मतलब होता है लैंड टैक्स, मतलब कि भूमि कर। भूमिगत मतलब कि राज्यों के द्वारा वहाँ पे भू राजस्व लिया जाता था, लोग कृषि करते थे, तो उसके बदले वहाँ पे लोग, राजा महाराजा क्या लेते थे, कराई लेते थे लोगों से, किसानों से, तो उसको हम बोल देते लैंड टैक्स, मतलब कि भूमि कर। एक होता था जैसे वर्तमान में आप कोशिश कर रहे हैं डीएम बनने की, उसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं। तो बरियार होता था एक बरियार, तो बरियार क्या करता था, टैक्स को कलेक्ट करता था, इसलिए हम उसको बोलते थे टैक्स कलेक्टर। तो संगम एज में एक बरियार होता था, वो टैक्स कलेक्टर का काम करता था। जो विभिन्न प्रकार के टैक्स होते थे उनको कलेक्ट करने का प्रयास करते थे। दूसरी बात करें तो आपको नट्टार देखने को मिलेगा। नट्टार मतलब कि एक नाटू रीजन की गवर्निंग असेंबली होती थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग वाले लोग बैठे रहते थे। और नाटू का मतलब होता है लैंड, और इस पूरे को हम नाटू बोलते थे। क्या बोलते थे? नाटू। जैसे वर्तमान में आप तमिलनाडु को विवाद देखेंगे तो तमिलनाडु, नाडु अपने आप में एक, मतलब कि गौरव की भावना लेके आता है। जो तमिलनाडु के लोग अधिकांश, मतलब कि लोग तो नहीं, तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस मुद्दे को उठाती रहती हैं और कहीं ना कहीं तमिल भाषा के वर्चस्व की बात वहाँ पे करती रहती है कि हमारे ऊपर हिंदी ने क्यों थोपी जा रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो वो नाडु के संदर्भ में बात होती है। ठीक है। तो इसी संदर्भ में एक नाटू रीजन होता था, उसकी गवर्नेंस काउंसलिंग होती थी, उसको हम बोलते थे नट्टर। ठीक है, तो इस शब्द को याद रखेंगे।
सभा सभा क्या होती थी, मतलब कि असेंबली ऑफ ब्राह्मणाज होते थे, जो कि ब्राह्मदेय जो विलेज होता था उसके संदर्भ में बात करते थे, ब्राह्मण संबंधित असेंबली होती थी, तो इस पे हम सभा बोलेंगे। तनियोर, ये भी मतलब कि एक नाटू के अंडर काम करते थे, मतलब कि जैसे पहले नाटू हो गया और नाटू के अंदर आपको एक मिलेगा ब्राह्मण दे, जो कि उसकी अंडर तो इनके काम करते थे, लेकिन इनकी जुरिसडिक्शन से क्या होते थे, फ्री होते थे नाटू। ठीक है, मंडलम होता था, नाटू होता था, ठीक है, बलनाडु होता था, वरियम होता था, और होते थे। और क्या होते थे, गांव के समूह होते थे। इस मंडलम मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात हो रही है, इस प्रकार की नाटू मतलब कि बड़े लेवल पे बात हो रही है। इस प्रकार की चीजें आपको प्रशासन की इकाई वहां पे देखने को मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है मैरूटम, मतलब कि बैटलैंड, जिसको हम आर्द्र भूमि बोलते हैं, तो मैरूटम बैटलैंड को हम वहाँ पे क्या बोलते थे, मैरूटम बोलते थे। कलांजू मतलब कि चोला में आपको गोल्ड कॉइन देखने को मिलेंगे, तो गोल्ड के कॉइन आपको देखने को मिलेंगे, उसको हम क्या बोलते थे, कलांजू होते थे। कि कोई भी अगर राजा महाराजाओं की अगर इकोनॉमी है तो कहीं ना कहीं आपको कॉइन देखने को मिलेंगे, और कॉइन कलांजू, कलांजू मतलब कि चोला के संदर्भ में जो चोला डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, इसके कॉइन गोल्ड के संदर्भ में हम उसको क्या बोलते थे, कलांजू बोलते थे। तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, कलांजू, जैसे कि एक प्रश्न आया था कौन से संबंधित यूपीएससी में, कई अदर स्टेट पीसीएस में प्रश्न आपने देखा होगा। अरसर मतलब कि एक रूलिंग क्लास होती थी, मतलब कि शासन करती थी, उस मतलब की क्लास को हम क्या बोलते थे, अरसर बोलते थे। कन्नमाई कोंडन किंग ऑफ किंग होता था, मतलब कि राजा का राजा, जिसको हम महाराजा बोलते हैं, उसको हम बोलते थे कौनमाई कंडम। ठीक है, हेगड़े मतलब कि रेवेन्यू ऑफिसर होते थे, राजस्व अधिकारी, जो कि राजस्व संबंध एकत्रित करने का काम करते थे। राजस्व अधिकारी देखते थे, लिखा पढ़ी करते थे, राइटिंग करते थे, रीड करते थे, जो भी रेवेन्यू से संबंधित काम आपको देखने को मिलेंगे तो उसको हम हेगड़े बोलते थे। बिल्लार मतलब कि रिच पीसेंट होते थे, इस बात को मतलब किसान आपको देखने को मिलेंगे। इराबू मतलब कि फोर्स्ड गिफ्ट लोगों के द्वारा दिया जाता था, लिया जाता था, तो उसको हम बोलेंगे मतलब कि बलपूर्वक आपको गिफ्ट दे नहीं रहा लेकिन आप उससे जबरदस्ती मांग रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इराबू, मतलब कि फोर्स तरीके से आपसे गिफ्ट लिया गया या आपने दिया। ठीक है, इसको हम क्या बोले, इराबू। परियम एक यूनिट ऑफ टेरिटरी, मतलब कि टैक्स कलेक्टिंग की एक यूनिट ऑफ टेरिटरी आपको देखने को मिलती थी, उसको हम बरियम बोलते थे। बिल्लार मतलब कि रिप्रेजेंट, हमने पढ़ ही लिया। बेसियार मतलब कि ट्रेडर होते थे। पूरे संगम एज में आपको ट्रेडर देखने को मिलेंगे, मतलब कि व्यापारी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अकम मतलब कि लव पोयम, अब कोई राजा महाराजा है तो वहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें भी होती थी, उसको हम बोलते थे अगम। अगर प्यार मोहब्बत की बातें होंगी तो कभी भी होंगे, अब वर्तमान हमारे कुमार विश्वास जैसे, तो कभी भी होंगे तो वहाँ पे लव पोयम भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको हम बोलते थे अकम। ठीक है, लव पोयम, इस बात को ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वाला लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया होगा, आया है तो लाइक जरूर करेंगे, ये पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।